हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जो जैसा कि काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम अभी बाकी होगा और काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम जो दे चुके होंगे, और जिनका जो दे चुके हैं वो उनके लिए कोई बात नहीं है। जिनका भी बाकी है, अगर उनको लगता है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, मेरे ये पोर्शन वीक है, ये है, इसमें क्या आएगा उसमें क्या आएगा, तो भाई मैं इसमें क्या बोलते हूँ कि कुछ ऐसा चीज़ बताऊँगा जो कि मैंने एग्ज़ाम में देखा कि जो मतलब लगभग हर शिफ्ट में अब आ ही रहा है। तो ये मेरे शिफ्ट में 2 दिसंबर को पहला शिफ्ट था। उस दिन पेपर काफ़ी मतलब ठीक इजी आया था, और पेपर मतलब काफ़ी इजी आ रहा है। और लगभग सब शिफ्ट में मैं लगभग 3 दिन से देख रहा हूँ, तो सब में लगभग सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या क्या आप मतलब आखिरी टाइम में क्या देख लें कि 1 2 3 लगभग 5-6 क्वेश्चन तक सही हो जाए। और हो सकता है अगर आप इनको देख कर जाएँ तो आप लगभग 8-9 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो पहले हम करंट से मतलब जीके से बात करेंगे। जीके के लिए आपको क्या करना है, जीके के लिए आपको करना यही है कि आपने जितना पढ़ लिया है चलिए ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बताएंगे जिसको पढ़ के आपको शायद 3-4-5 क्वेश्चन आपको जो ना कर पाएँ, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप कर लें। तो उनमें एक टॉपिक है योजना। पहली चीज़, आपको केंद्र सरकार की योजना को ज़रूर से ज़रूर करके जाना ही जाना है। केंद्र सरकार की योजना और कुछ इम्पोर्टेंट राज्य सरकार की योजना कर लीजिए। और स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है कि आपको स्टैटिक जीके में देखिए घराना पढ़ लीजिएगा और नृत्य पढ़ लीजिएगा। नृत्य से संबंधित सवाल आ रहे हैं और घराने से संबंधित सवाल आ रहे हैं कि ये किस घराने की हैं, क्या हैं। और तो और क्या बोलते हैं, एक सवाल घराना नृत्य ये हो गया, और एक हमको याद नहीं आ रहा है अभी, हाँ मतलब संगीतज्ञ कि वो क्या बजाते हैं वो ये। और तो और करंट से रिलेटेड मतलब करंट में ये बुक जो आ रहा है पुराना आ रहा है, नया बुक नहीं आ रहा है। तो इसलिए पुराना जो इम्पोर्टेंट मतलब बुक में जो खिलाड़ी जो हैं उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा, उनके द्वारा लिखी गई बुक, और कोई इम्पोर्टेंट बुक ही पढ़िए। और अवार्ड से 1-2 जो मतलब बहुत हाईलाइटेड अवार्ड नहीं है वो पढ़ लीजिएगा। और इकोनॉमिक से जनगणना पढ़ लीजिएगा, और पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा, उनका किस चीज़ पे आधारित था वो पढ़ लीजिएगा। ये हो गया। और मतलब जीके में आप इतना ही कर लीजिए, बस इतना बहुत है। इतना कर लेंगे आपका लगभग 5-6 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ, एक नदी कर लीजिएगा, नदी और लड़ाइयाँ पढ़ लीजिएगा। सल्तनत काल में लड़ाइयाँ जो मतलब हुई है, इसको पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत मतलब हो जाएगा आपका। और बस यही इतना इम्पोर्टेंट है जीके जीएस में। और बायोलॉजी और फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे जो वो नॉर्मली कर ही लेंगे। और फिर बच्चा ये रीजनिंग में बच्चा रीजनिंग की तरफ आते हैं। रीजनिंग में देखिए आपको क्या करना है, रीजनिंग में खासकर आपको देखिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। रीजनिंग एकदम ईजी आ रहा है। रीजनिंग आप अगर आराम से करेंगे तो आप 15-16 मिनट में अगर आप आराम से कर रहे हैं तो भी कर लेंगे। और एक बार में ही 22 क्वेश्चन कर सकते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने खुद 20 से 22 क्वेश्चन एक बार में ही किया था, 1-2 क्वेश्चन बाद में आके किया था। और उनमें खासकर देखिए इम्पोर्टेंट है क्या, ब्लड जो टाइम लेगा, ब्लड रिलेशन में क्या है। ब्लड रिलेशन में देखिए 4 समीकरण दे देगा, PQ प्लस ये माइनस ये ऐसे करके हैश करके उसमें दिया रहेगा कि इसमें बताइए छाट के PQ की मौसी हैं ये वो, ऐसे दिया रहेगा। ये थोड़ा मतलब टिपिकल कठिन होता है, अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। और एक होता है न्यूमेरिकल रीजनिंग जिसमें प्लस माइनस गुणे भाग में चेंज करके वो वाला क्वेश्चन लगभग 2-3 क्वेश्चन उसमें का आ रहा है। अगर वो प्रैक्टिस करके जाए वो आराम से कर लेंगे। और मिसिंग नंबर में से आ रहा है प्लस माइनस करके, एक बार प्लस दे रहा है एक बार माइनस करके दे रहा है ये। और क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन से दे रहा है आपको मतलब 8 वर्ड दे देगा, उसको आगे पीछे कर दे रहा है, 4 को पीछे आगे से कर दे रहा है। ये मतलब काफ़ी ईजी है, सब कर सकते हैं आप आराम से। और
फिगर एम्बेडेड में फिगर दे रहा है, ये हो गया। रीजनिंग में मतलब बहुत ईजी आ रहा है, रीजनिंग आराम से आप कर सकते हैं। बच्चा इंग्लिश के लिए बात करते हैं। इंग्लिश काफ़ी लोग जो नॉन बैकग्राउंड मतलब जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा उनके लिए काफ़ी कठिन रहता है, वो मतलब सिली मिस्टेक बहुत करते हैं। मैं भी खुद करता हूँ सिली मिस्टेक, और शायद मैंने किया भी होगा, ऐसा नहीं पता मुझे, अभी एक आध दो में मतलब डाउट है। तो इंग्लिश में बताते हैं इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश के लिए आपको करना ये है कि इंग्लिश में आपको नीतू सिंह की किताब ले लीजिए, नीतू सिंह मैम की किताब लेके उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको अभी रिवाइज कर लिए। सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, खासकर कंडीशनल सेंटेंस से पढ़ लीजिए अच्छे से। कंडीशनल सेंटेंस से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, वो पढ़ लीजिए। और सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट हो गया, कंडीशनल हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये 3-4 और प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, ये पढ़ लीजिए। और प्रीवियस ईयर जो भी वोकेबुलरी हैं लेटेस्ट मतलब जो पुराने हैं उनको रिवीजन कर लीजिए, उसमें से ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद बस ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा कठिन। और क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट भी काफ़ी इजी आ रहा है। आप मतलब 5-6 लाइन का दे रहा है, उसमें आप जल्दी जल्दी करते पढ़ते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। पैराजम्बल भी सरल दे रहा है, मतलब काफ़ी इजी पेपर आ रहा है। आप 22-23 अटैम्प्ट कर सकते हैं। और बचता है मैथ में जिनका मतलब मैथ कमज़ोर होता है वो मैथ में कभी मतलब हो ही नहीं पाता है, मतलब उनको कितना भी सरल पेपर आ जाए वो नहीं कर पाते। जैसे मैंने खुद पेपर इजी आया था, लेकिन मैं मैथ में कुछ सवाल में अटेम्प्ट करने में मतलब टाइम ज़्यादा ले लिया, इस वजह से मेरा टाइम ज़्यादा लगने की वजह से मेरा पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मैथ के पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको पहले तो बेसिक फार्मूलाज जितने भी हैं एडवांस के पूरे एकदम अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। खासकर मेंसुरेशन के, अलजेब्रा के, और इसको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो आइडेंटिटीज़ है वो एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ये 3 चीज़ कर लेंगे तो आपका 6 क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएगा। ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ लीजिएगा, सर्कल से क्वेश्चन 1 बन रहा है, 1-2 बन रहा है, वो कर लेंगे, हो जाएगा काम आपका। और बचा अर्थमेटिक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस आ रहा है और एक जनगणना वाले सवाल आ रहे हैं, मतलब वोट वाले सवाल कर लीजिएगा, और ये आ रहे हैं। और औसत से 1-2 सवाल आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा, पेपर बहुत इजी आ रहा है। आप इसको अगर आराम से करेंगे, आराम से 25 में से 22-23 मार सकते हैं। तो बस इतना ही है, और इतना आप कर लेंगे तो आपका पक्का 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। और क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें आखिरी टाइम में। और आपको अगर इरर उरर में दिक्कत हो रहा है तो आप नियॉन पब्लिकेशन पे मनीषा मैम जो है उनकी 12-12 घंटे की वीडियो बनाई, वो देख लीजिए, आपका इरर वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब काफ़ी अच्छा बताया उन्होंने। और बस इतना ही कर लीजिए, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अच्छे से स्टडी करिए। और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो अब बिना समय व्यर्थ किए अपना पूरा टाइम डिवोट करें मेंस के लिए। और मैं भी अब पढ़ाई तो अभी मेंस की चालू कर दिया हूँ, लेकिन अभी प्रॉपर मतलब एक अच्छा मतलब क्या बोलते हैं अच्छा प्लान नहीं बनाया हूँ। तो अब प्लान बनाने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट अब ज़रूरी है करना, तो इसलिए अब जब वो बन जाएगा तो आपको बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, और चलिए फिर मिलते हैं। और आप सभी का पेपर अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, थैंक यू।